Painted Painless Learning। हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। हम एक्सरसाइज 2.2 सोल्व करने वाले हैं। ये जीएसईबी के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो गुजरात बोर्ड में पढ़ रहे हैं और जो सीबीएसई में पढ़ रहे हैं या फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, राइट, इन सारे बच्चों के लिए ये सम जो है बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि हमें या तो पहली एग्जाम में या फिर दूसरी एग्जाम में या फाइनल एग्जाम यानी कि बोर्ड की एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये एक्सरसाइज आपको आ जाती है तो आपके 5 चैप्टर बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं वो बाकी के 5 चैप्टर में भी कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक है, तो ये मेथड आपको अच्छे तरीके से सीखनी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सो किस तरह से हमें ये सम सोल्व करना है पहले हम रीड कर लेते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि सबसे पहले हमें जीरोज फाइंड करने हैं। जीरो फाइंड करने का मतलब क्या होता है? अगर क्वेश्चन में x दिया गया है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर क्वेश्चन में s दिया गया है तो हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे कहते हैं जीरोज फाइंड करना। ठीक है, आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में? एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड कोएफिशिएंट। हमें यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे ये सब कुछ मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप यहाँ पर ध्यान रखिए। वीडियो लाइक कर दी है ना? 100% कर ही दी होगी। चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है ना? ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सो हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? हमें यहाँ पर सम में सबसे पहले मैं इक्वेशन एज इट इज लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट, पहला जो हमें स्टेप करना है वो कौन सा करना है? सो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम 1 लिखेंगे। लास्ट टर्म क्या है? 8, तो हम 1 इंटू 8 करेंगे। 8 1 जार 8। समझ रहे हो? मैंने क्या किया? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया। 8 1 जार 8। अब हमें डियर स्टूडेंट्स दो डिजिट ऐसे फाइंड करने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 होता हो, लेकिन अगर उस दो डिजिट का हम माइनस करें तो हमें आंसर 2 मिले। ठीक है, दो डिजिट ऐसे फाइंड करने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 हो लेकिन उनका माइनस करें तो आंसर 2 मिले। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि वो दो डिजिट कैसे फाइंड करने हैं। बहुत ही आसान है। हमें क्या सोचना है? हमें यह सोचना है कि 8 किसके टेबल में आता है। क्या सोचना है? 8 किसके टेबल में आता है? आप कहोगे सर 8 4 2 जार 8। डेफिनेटली, तो आपको वो दो डिजिट मिल गए। 4 2 जार 8 और 4 में से 2 माइनस किया, 2 आंसर मिल गया। दो डिजिट मिल गए। ऐसे दो डिजिट हमने फाइंड किए कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 होता हो, अगर माइनस करे तो आंसर 2 होता हो। मिल गए दो डिजिट। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सिर्फ सोचना है 8 किसके टेबल में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस बाद में माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से देखना इस स्टेप को, माइनस में गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कि साइन में गलती नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस और लास्ट में माइनस 8 था, मैंने लिख लिया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये दो यहाँ पर हमने नंबर फाइंड किए 4 और 2, वो हमें बीच में रखने हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4x और 2x। क्लियर है? बड़ा नंबर पहले लिखना है, छोटा नंबर बाद में लिखना है। अब हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्या कॉमन निकलेगा? आप कहोगे सर x कॉमन निकलेगा। यहाँ पर क्या बचा? x माइनस 4। क्लियर है? प्लस। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्यों मैंने ये लिख लिया? तो आपको याद रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट इक्वल ही होंगे। ठीक है, जो पहला ब्रैकेट मिला है वही दूसरा होगा, यानी कि यहाँ पर x माइनस 4 है तो यहाँ पर भी x माइनस 4 है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान मेथड सिखा रहा हूँ। यहाँ पर 2x है, उनमें से x अंदर घुस गया, ब्रैकेट के अंदर घुस गया, कौन बचा? 2 बचा, हम लिख लेंगे बाहर। सिंपल है। अब जो दो ब्रैकेट है इक्वल यानी कि सेम ब्रैकेट है, उसे हम 1 टाइम लिखेंगे। सो यहाँ पर x माइनस 4 है, इसे हम 1 टाइम लिख लेंगे, और यहाँ पर x प्लस 2 है, उसे हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पर हमें 0 लिखना है। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
अब हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप, यहाँ पर हमें 0 मिल गया, ये -4 है, इस तरफ जाएगा तो +4 होगा। सो x इज इक्वल टू 4 और ये +2 है, इज इक्वल टू किस तरफ आएगा तो माइनस होगा, x इज इक्वल टू -2। ये हमें 0 मिल गया। अब यहाँ पर जो है हमारा सम का पहला स्टेप फिनिश होता है कि भाई 0 फाइंड कीजिए, तो 0 तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड कोएफिशिएंट, वो हमें करना है। कैसे करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे? यहाँ पर मैं फिर से इक्वेशन लिख लेता हूँ, x² - 2x + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, a, b और c फाइंड करना है। कैसे करेंगे? हम सबको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। x² के आगे जो नंबर है उसे हम a कहेंगे। सो यहाँ पर x² के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जो x के आगे उसे हम b कहेंगे, तो यहाँ पर x के आगे क्या है, 2 है, तो b इज इक्वल टू -2। क्लियर है? साइन में अगर माइनस है तो माइनस लिखनी है, अगर प्लस है तो साइन लिखनी नहीं है। ठीक है, माइनस है 2 तो हमें माइनस लिखना होगा, वरना हमारा सम गलत होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये जो c है, c क्या है, c इज इक्वल टू 8। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ए बी सी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। सम ऑफ जीरो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये इनकी फॉर्मूला है -b/a, आपको याद रखनी है। सम ऑफ जीरो की फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। क्या फॉर्मूला है, -b/a। अब देखिए अल्फा बीटा किसे कहेंगे, हमें क्या करना है, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, बाद में हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा किसे कहेंगे, बीटा किसे कहेंगे। यहाँ पर हमें x के 2 आंसर मिले, जो पहला आंसर मिला उसे अल्फा कहेंगे, दूसरा मिला उसे बीटा कहेंगे। सो अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -2, तो 4 + -2। सो 4 एज इट इज प्लस माइनस -2 एज इट इज। 4 में से अगर 2 माइनस किया तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 6। ठीक है ना, 6 नहीं मिलता, 4 में से 2 माइनस होता है तो आंसर क्या मिलता है, 2। क्लियर है? ओके, अब हम राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, -b/a। सो माइनस एज इट इज। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -2। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है 1, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 मतलब क्या हुआ, 2 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? ओके, अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 हो गया ये। अब स्टेप नंबर 2, ये सम ऑफ जीरो तो हमने कर लिया, अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, c/a। ओके, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ठीक है ना, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, आप सबको मालूम है। ये जो हमें पहला आंसर मिला वो अल्फा 4, बीटा क्या है, तो ये जो दूसरा आंसर मिला वो बीटा है, यानी कि -2। सो 4 × 2 = 8। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिला, -8। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, c/a, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ c/a। ओके, c की वैल्यू क्या है, 8, a क्या है 1, 8/1, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 8। ठीक है ना, ओके, क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या मिला, -8। राइट हैंड साइड का आंसर क्या मिला, 8 मिला। मतलब कहीं पर कुछ गड़बड़ है, तो गड़बड़ यहाँ पर है। यहाँ पर इक्वेशन में -8 था, मैंने गलती से क्या लिख दिया था, +8, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर c जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, और c की वैल्यू मैंने रख दी -8/1, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -8। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, तो अब देखिए दोनों साइड का आंसर इक्वल हो गया, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सम फिनिश। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जो है सम सोल्व कर पाओगे। आप अच्छी तरह से देख पा रहे होगे 100%। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर सम समझ में आ जाता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि
आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से, आपकी कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, फिर भी आप पूछ सकते हो। मैं 100% कोशिश करूँगा आपका डाउट सोल्व करवाने की। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड धन्यवाद। Painted, Painless Learning.